तो मनीष जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाई गई जिसमें आप लोगों ने बताया कि ट्रांसप्लांट को बंद करा दिया जाएगा। मुझे ये बताइए वो कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 3 किलो का होता है। अच्छा। उसमें कितना खून होता है? लगभग 250 ग्राम। हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। तो क्या पैदा होने से लेके अब तक हमने कोई खून की बोतल चढ़वाई जो 250 ग्राम 5 लीटर बन गया? बॉडी में ग्रो हो रहा है वो, जैसे जैसे एनवायरनमेंट से, हवा से, पानी से, मिट्टी से, भोजन से वो ग्रो हो रहा है। ऐसे ही शरीर में जब कोई अंग वीक पड़ जाता है तो हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, हवा, पानी, भोजन, उसका सब सेट करते हैं, तो वापस वही रीग्रो हो जाता है और धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पेशेंट से मिले हो जिनकी किडनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, एंड स्टेज रिनल डिजीज था, GFR 5 था, जिनका 2 बार डायलिसिस चल रहा था हफ्ते में, अब उनका पिछले 1 महीने से 3 महीने से एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। तो वो नेचुरली बात, अंग रीग्रो कर रहा है तो ही डायलिसिस बंद हुआ है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तमाम सारी बातें भी हुई बॉडी को लेकर के, तो क्या लग रहा है जो आप लोगों ने इस बीच बातें कही वो लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों का मकान, सोना सब बिक जाता है। क्यों बिक जाता है? क्योंकि जब उनको किडनी फेल, लीवर फेल या हार्ट ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट बोला जाता है तो उसका खर्चा बहुत है, दवाइयाँ बहुत हैं, और कभी भी एक भी व्यक्ति सुधरता नहीं है, ठीक नहीं होता। और किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद दोबारा फिर फेल हो जाती है। कितने ऐसे पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था घर बेच के, लोन लेके, और दोबारा फेल हो गई। अब क्या करेंगे? अच्छा, अब मान लो किडनी फेल हुआ, पहले वाइफ की ले ली, अब 3 साल बाद दोबारा फेल हो गई, अब दूसरी शादी कराएगा क्या? अब दूसरी किडनी कहाँ से लाएगा? क्योंकि हिंदुस्तान में किडनी सिर्फ ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति दे सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले ही ट्रांसप्लांट क्यों कराया? उसी किडनी को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि मॉडर्न पैथी में इसका जवाब नहीं है। हम लोगों ने आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की मदद से सॉल्यूशंस निकाले जिससे लोग ठीक हो रहे हैं। तो सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। देखा जाए कि तमाम मेडिकल्स हैं, तमाम हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आज के टाइम भी ऑर्गन्स का व्यापार चल रहा है, तो क्या छोटी छोटी बीमारियों के लिए बॉडी को ऑपरेट करना ज़रूरी है? मैं तो कहता हूँ कोई भी ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है जब तक बहुत, मतलब ऑपरेशन के नाम पे ना बिजनेस चल रहा है। जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी है, गॉल ब्लैडर निकाल देंगे, यूट्रस में बच्चेदानी में रसौली है, बच्चेदानी निकाल देंगे, घुटना चेंज कर देंगे, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कर देंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँ, आंखों के ऑपरेशन भारत में सबसे कॉमन है। कैंप लगते हैं, हर थोड़े दिन में आंखों का ऑपरेशन हो रहा है। जबकि आयुर्वेदा के अंदर अक्षय तर्पण करके टेक्निक होती है, एक हम लोग मटेरियल का होल बना के ऑयल भरते हैं, कैसा भी कैटरेक्ट हो, सफ़ेद मोतिया हो, काला मोतिया हो, ठीक हो जाता है। वही मटेरियल घुटने पे लगाकर उसमें ऑयल भर देते हैं अलग तरह का, घुटना ठीक हो जाता है। वही ऑयल रीढ़ की हड्डी पे लगाता है, रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाती है। तो 80 to 90% ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। लोगों की गलती है, वो सीधा एलोपैथी में जाते हैं। तो मेरे आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कोई भी तकलीफ है, एक बार आयुर्वेदा में पंचकर्मा टेक्निक की हेल्प लो, आप हैरान हो जाओगे। 90% लोगों को एलोपैथी के ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, एक बात बताइए, आप आयुर्वेदिक वाले हैं और कोई दूसरा एलोपैथिक वाला है, तो एक मतलब आपस में कंपटीशन है, कोई उसको गलत बताता है तो कोई उसको गलत बताता है। इसमें अब पब्लिक ये नहीं सोच पा रही कि मैं मेडिसिन किसकी लूँ, किस पर मैं भरोसा करूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जंगल में लाखों जानवर, करोड़ों जानवर रहते हैं, अरबों जानवर रहते हैं, उनके लिए कौन सी एलोपैथी और कौन सा आयुर्वेद है? वो कैसे स्वस्थ रखते हैं अपने आप को? वो तो बेचारे, आयुर्वेद पैथी नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान है, आयुर्वेद एक जीना है, आयुर्वेद एक जीना सिखाना है। आप बताओ मुझे, कुत्ता बीमार पड़ता है, बिल्ली बीमार पड़ती है, वो 2 से 3 दिन खाना छोड़ देते हैं, उसको किस आयुर्वेद वाले ने बोला या एलोपैथी वाले ने बोला? किसी ने नहीं। अपने आप नेचर से, क्योंकि उनके पाँव जमीन पे हैं। इसीलिए हम अपने हर पेशेंट को बोलते हैं नंगे पाँव आधा घंटा रोज घास पे घूमना है, ताकि आपकी 6th सेंस, आपका प्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिव हो और आपको एनवायरनमेंट की से, प्रकृति से शक्ति मिले और आप अपने को हील करो। जी सर, जनता का और मेरा भी एक सवाल है कि इंडिया के अंदर या हम भारत के अंदर कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को, 80% लोगों को लीवर की बड़ी समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? तो आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोग दुनिया में जितने भी हैं उनका निदान कुपित मल को निकालना है। तो आपका शौच सही हो जाए, आपका खाना पेट साफ होना शुरू हो जाए, तो आपको लीवर का रोग हो ही नहीं सकता। उसके लिए एक ही तरीका है, अब हर खाने में पहले सैलड या फ्रूट की प्लेट को शुरू करें। मतलब जब भी आपको नाश्ता करना है, पहले फ्रूट खाएं,
जब भी आपको लंच करना है पहले सैलेड खाएं, ऐसे ही आप डिनर में सैलेड खाएं, और या फिर आप 2 वक्त का भोजन खाएं। पुराने टाइम पे लोग बोलते थे ना, मैं काम कर रहा हूँ कितने के लिए, 2 वक्त के भोजन के लिए, तो ये 3 वक्त का भोजन कहाँ से आ गया? आजकल कल्चर चला है ना कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, तमाम सारी चीज़ें। नहीं, तो अगर कोई बीमार है और स्वस्थ होना चाहता है बहुत जल्दी, तो सिर्फ ब्रेकफास्ट और इवनिंग में खाए, तो वो बीमार पड़ेगा ही नहीं और ठीक भी हो जाएगा। शुक्रिया। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, लगातार उसके लिए दवाएं खा रहे हैं और फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा, तो आज ही अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक में आएं और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज पाएं। पूरे देश में हमारे 150 से अधिक क्लिनिक हैं, जहां जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। पंजाब व हिमाचल सरकारी कर्मचारी और CGHS कार्ड होल्डर्स हमारे शुद्धि क्लिनिक में अपना इलाज कैशलेस या रीइंबर्समेंट के जरिए करवा सकते हैं। अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक का पता जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।